नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आप गुप्त राजवंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज। इस राजवंश संबंधित चैप्टर में एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करें और इन क्वेश्चनों की एक पीडीएफ भी आप तैयार कर सकते हैं, नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज। तो शुरू करते हैं आज गुप्त राजवंश के बारे में कि गुप्त राजवंश से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को बोला जाता है। प्रश्न 2, गुप्त किसके सामंत थे? जी हाँ, गुप्त जन्मजात राजा नहीं थे, ये किसी न किसी के सामंत रहे हैं। तो आपको बताना है ये किसके साम्राज्य में सामंत हुआ करते थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से किसी के नहीं। तो गुप्त जो सामंत थे कुषाणों के सामंत थे। कुषाण वंश के बाद में ही गुप्त वंश की स्थापना है। तो गुप्त सामंत हुआ करते थे कुषाणों के। इस सूची को सुमेलित करें। देखिए, ये सूची कई बार एग्जामों में पूछी गई है और आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका, या प्रयाग प्रशस्ति बोले या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, जबकि विल्सण का जो अभिलेख है उसका संबंध कुमारगुप्त से है और भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है और मंदसौर लेख का जो संबंध है वो वंधुवर्मन से है। तो विकल्प ए, A1, B2, C3, D4 वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इस विकल्प को आप याद कर लें, उत्तरों को प्रश्नों के साथ मिलाएं, अलग अलग क्वेश्चन कर लें। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त, विल्सण का संबंध कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त, वंधुवर्मन का संबंध मंदसौर लेख से। तो याद कर लें मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी यूपीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त में से आपको आंसर बताना है। प्रश्न का सही उत्तर है स्कंदगुप्त वह राजा था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। कई बार प्रश्न पूछा गया है, भटके नहीं, याद करें। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? जी हाँ, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है और वो भी V.A. स्मिथ ने बुलाया है। किसको बुलाया है? एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है इसका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर के पुकारा गया है, वो भी V.A. स्मिथ जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियों का संबंध किससे है? हड़प्पा, मौर्य, बुद्ध या गुप्त काल? तो अजंता कलाकृतियों का जो संबंध है वो आपके गुप्त काल से है। प्रश्न अगला है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य या साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि कर या साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए बेहद प्रसिद्ध रहा है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ है? तो दिए गए विकल्पों में भानुगुप्त, बाणभट्ट या आर्यभट्ट, और सही उत्तर जाता है आर्यभट्ट, जो कि महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ हैं जिन्होंने जीरो की भी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी के राजकवि हैं। प्रश्न अगला, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु
किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध, वैष्णव या शैव मत? तो अजंता चित्रकारी का संबंध है वैष्णव मत से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? सही उत्तर जाता है उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। परम भागवत की उपाधि धारण किसने की है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किस एक से संबंध है? अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या महापद्मनंद? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का जो संबंध है समुद्रगुप्त से है। आपने विकल्प वाले प्रश्न में भी ये पढ़ा था। कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? यानी गुप्तकालीन की जो स्वर्ण मुद्रा है उसका नाम बताना है। पड़, कौड़ी, दीनार या निष्क? सही उत्तर है दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को बोलते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक, दीनार, रूपक या निष्क? तो मैं आपको बता दूं कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक के नाम से जाना जाता है। मित्रों, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, घटोत्कच? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित जो संस्कृति के नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत, पाली, संस्कृत या शौरसेनी? बहुत भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि गुप्त काल में जो भाषा का यूज होता था वो जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। लेकिन जो नाटक थे उन्होंने नाटकों की जो रचयिता हैं उनमें जो स्त्री और शूद्र भाषा जो बोलते थे वो थी प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंदसौर, सांची, एरड़, जूनागढ़? राइट आंसर है आपका अभिलेख एरड़। जी हाँ, एरड़ अभिलेख सती प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक विशेषता थी? सातवाहन, प्रतिहार, गुप्त या राष्ट्रकूट? तो राइट आंसर है गुप्त काल की एक विशेषता है नगरों का क्रमिक पतन। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो वो गुप्त राजवंश है जिसने कि मंदिर और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक अनुदान दिया है। गुप्त राजवंश में ही यह परंपरा स्टार्ट हुई थी कि मंदिरों में और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक अनुदान दिया जाएगा। तो राइट आंसर है गुप्त राजवंश में गुप्त मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी का अधिकार था? मौर्य, गुप्त या चोलों में या कोई नहीं? तो स्त्रियां और पुरुष दोनों बराबर थीं गुप्त काल, इसीलिए गोल्डन टाइम भी कहते हैं गुप्त काल को। ये भी एक विशेषता है कि गोल्डन टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्त्री और पुरुषों का राइट्स यानी दोनों के अधिकार बराबर थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 8वां भाग, आधा भाग या उपज का छठा या उपज का चौथा भाग? तो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी वो थी उपज का छठा भाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? यानी जिसको कर नहीं देना पड़ता था उसका नाम बताना है। सैन्य अधिकारी, सिविल अधिकारी या दरबारी या ब्राह्मणों को? तो राइट आंसर है ब्राह्मणों को कोई कर नहीं देना पड़ता था, इसलिए उन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को और मंदिरों को अनुदान देने की सबसे ज्यादा प्रथा थी, इसीलिए ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। किसने हुर शासक मिहिर कुल को पराजित किया है? जी हाँ, आपको नाम बताना है। शशांक, यशोधर्मन, प्रभाकर वर्धन, बुद्धगुप्त? राइट आंसर है प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने मिहिर कुल हुण को पराजित किया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? वो स्थान बताना है। प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का बोधगया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने
भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से बोध गया में अनुमति मांगी थी। बहुत बार पूछा गया है, याद कर लें, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? मौर्य, कुषाण, पाल या गुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। कालिदास द्वारा रचित मालविकना विघ्न नाटक का जो नायक है वो है अग्निमित्र। जी हाँ, अग्निमित्र नायक है। यूपीपीएससी 1998 की परीक्षा में ये प्रश्न आया है। ज़्यादातर प्रश्न, जो भी प्रश्न हमने स्पेशल 30 के प्रश्न लिए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखें सारे प्रश्न एग्जामों से लिए गए हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र जी की स्मृति में है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक प्रणाली है मित्रों गुप्तकालीन शासन प्रणाली। इसी प्रकार हमारे साथ बनी रहिए गुप्त राजवंश के साथ में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें लिख कर के कमेंट में बताएं। ठीक इसी प्रकार हम एक गुप्त राजवंश से संबंधित दूसरी ऑब्जेक्टिव सीरीज जल्दी ही जारी करने वाले हैं। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।